लोजपा रामविलास ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित कार्यालय में संगठन विस्तार को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 9 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर जिला से लोजपा कार्यकर्ता पूर्व मंत्री रामविलास के गांव जाएंगे, जहां पूर्व मंत्री रामविलास के आदमकद प्रतिमा का अनावरण होगा। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से संगठन विस्तार और इस पर समीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी मिश्रा जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और कल जो हमारे नेता और इस पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दूसरा पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव शहरबनी में उनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना है और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुजफ्फरपुर जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता कल शहरबनी के लिए प्रस्थान करेंगे। इन्हीं सब विषय को लेकर आज यहाँ हम लोग कार्यक्रम को मूल रूप दे रहे हैं। क्या परिचय हुआ? जिलाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी चुलबुल साहिब। आगमन हुआ, क्या कुछ रहा है यहाँ पर? बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि अपने नेता हम सभी के आइकन चिराग पासवान जी का जो एक नारा है कि बिहार की पार्टी का लाल नहीं बनाना है, बिहार की माटी का लाल बनाना है, और इसके लिए उनका एक विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो उसके तहत गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, डगर-डगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच उनके विज़न को पहुंचाया जाए और अपने पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश से, जिला से, सारे पदाधिकारियों को कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में भावनाओं को, जनता की भावनाओं को समझते हुए उनके समक्ष रखा जाए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। अच्छा, एक और अहम सवाल है, जिस तरह से बिहार की सियासी गरमाहट काफ़ी तेज है, एक पर एक यानी इस्तीफा पर जा रही है, क्या उस पर कुछ आपको? तो इससे तो ये पता चल रहा है कि बिहार की व्यवस्था किस तरीके की है कि जो चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, एक विधायक, एक मंत्री, और वो कहीं ना कहीं सरकार से असंतुष्ट है, तो ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जनता की जो भावनाएं हैं वह पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी हैं और नीतीश कुमार जी के जो रवैये हैं, जो उनका कार्य, जो उनकी कार्यशैली है, वो बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। क्या लग रहा है, लोग यहाँ की जनता, बिहार की जो जनता तीसरे मोर्चे के लोग घोषित कर खोज रहे हैं, क्या उसमें आपका चिराग पासवान जी नजर आएंगे? कौन सा मोर्चा बनेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन मैं एक बात आपसे आज कह देता हूँ कि चिराग पासवान जी बिहार में जिस बदलाव को लेकर आगे चले हैं और जिस तरीके से उनको जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है, बिहार एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक और बात है, जिस तरह से युवाओं की पसंद बनते जा रहे हैं दिन पर दिन चिराग पासवान, क्या खास मुद्दे हैं? अरे बिहार के युवाओं की वो बात कर रहे हैं, जो आज बिहार के युवा माइग्रेट करके दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, कोटा जा रहे हैं और उनके भावनाओं को वो कद्र कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो क्यों नहीं। और युवा कहीं ना कहीं, बिहार के जो युवा हैं वो देश को दशा और दिशा देते हैं। उनको पता है कि इस बिहार के बदलाव की तरफ चिराग पासवान कृत संकल्पित है और उनके संकल्प बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए वो सभी युवा उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने के लिए संकल्पित हैं। इस पर एक मुसलसल शेर है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो चलो, सारे जहां को साथ लेके चलो। इसके साथ बिहार के युवा चिराग पासवान जी के साथ संकल्पित है। क्या परिचय हुआ? यामिनी मिश्रा, छात्र प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई है, क्या लगता है इसमें सरकार की क्या मंशा नजर आती है अभी? देखिए, ये जो सरकार है प्रदेश की, इसकी मंशा जग जाहिर है, जन विरोधी सरकार है, जन भावनाओं की कोई कदर नहीं है। ये जो 20% आरक्षण की बात आप यहीं पे पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि इस पे हमारे पार्टी का क्या स्टैंड है, तो ये जब हाईकोर्ट की तरफ से जब ये आया निर्देश, उसी समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी कि ये इसका हम लोग विरोध करेंगे।
तो हमारी जो पार्टी है इसका विरोध करती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये अधिकारों का हनन है। ये एक प्रकार से जहां एक तरफ हम लोग जो वंचित है, शोषित है, पिछड़े रह गए हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, जहां एक तरफ हम लोग अम्बेडकर जी के नक्शे कदम पर चलने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ है कि सरकार और उलझुल दलीलें दे रही है सरकार कि हमारा करोड़ों खर्च हो गया है, हमारा ये हो गया है, हमारा वो हो गया है, लेकिन सरकार कभी मुद्दे पे नहीं आती है कि किस प्रकार से आप जन भावनाओं का अपमान करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका अधिकारों का हनन करते हैं। आप मानती हैं कि आरक्षण के नाम पर आरक्षितों को ठगा जा रहा है? जी बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए आरक्षण की भी एक प्रक्रिया है, उसका भी एक नियम है। कोई भी आरक्षण लागू होता है वो 10 साल तक रहता है। इसी तहत मैं सिर्फ इसी आरक्षण की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी आरक्षण की बात कर रही हूँ। तो हर चीज़ एक प्रक्रिया के तहत होती है और उसका वो प्रक्रिया लागू होता है एक सर्वे के तहत। इस प्रकार से लोगों की भावनाओं, अब बताइए कि जिन्होंने नॉमिनेशन कर लिया, चुनाव से कितने दिन, एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो इस प्रकार से न केवल इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि जो बाकी भी लोग हैं उनको भी परेशानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर तो विरोध किया गया, लेकिन जिला स्तर पर कुछ ढंग का नहीं दिख रहा है। जी देखिए, सवाल आपका मान्य नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पे जहाँ विरोध हो गया वहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये अंडरस्टूड है कि जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और पंचायत स्तर पे आखिरी इंसान तक इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि हमारे नेता इसके खिलाफ है। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय सुरभि ठाकुर मेरा नाम है, प्रदेश सचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आरक्षितों के अपमान को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी सजग लग रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इस सरकार में बिहार सरकार के जो मुखिया हैं वो हर एक मामले में विफल हैं, और उनके विफलता का ही ये देन है कि इलेक्शन की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गया, नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन वापसी का समय भी हो गया, सिंबल बट गया, उसके बाद पता चला कि भैया सडनली ये इलेक्शन कैंसिल हो गया। आपसे एक सवाल और रहेगा हमारा सबसे पहले, आपको नहीं लगता है कि बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ परीक्षा होने के बाद परीक्षा कैंसिल और नॉमिनेशन होने के बाद चुनाव कैंसिल? भैया क्या कहेंगे आप? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर बात में बोलते हैं कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया। हमको लगता है कि उनकी पार्टी और उनकी सरकार किसी भी चीज़ पे होमवर्क नहीं करती है। अगर वो होमवर्क करके और तब इस इलेक्शन की घोषणा होती और ये इलेक्शन कराया जाता तो शायद आज ये दुर्दशा नहीं होता। बहुत से लोगों से, अगर आप हमारे ज़िला मुजफ्फरपुर की बात कीजिएगा, बहुत से हम इस शहर के रहने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसका विरोध किए ही हैं, उसको सरकार के हर एक नीति का विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार का हर एक नीति हर एक प्लेटफॉर्म पर विफल है, और उसी विफलता के ये जीता जागता नमूना है। और इस शहर का बात कीजिएगा तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी महापौर के, उप महापौर के, वार्ड में बहुत से हमारे मित्र दोस्त हैं, सबको सिंबल मिल गया, सबने नॉमिनेशन किया, सबके नॉमिनेशन में भीड़, खर्चा, सिंबल मिलने के बाद पर्चा बनवाना, पर्चा छपवाना, उसमें उन लोगों का हजारों में खर्चा हुआ, और सडनली मालूम चला कि भाई इलेक्शन रद्द हो गया। और रद्द होने के बाद वो सिंबल बचेगा कि नहीं, क्या वही सिंबल मिलेगा, क्या वो उन्होंने जो सिंबल के आधार पर जो पर्चा छपवाया वो पर्चा नाली में फेंकना पड़ेगा, दूसरा सिंबल मिलेगा, इसकी भी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। और सभी प्रत्याशी आज के में 2 दिनों से काफ़ी आहत और काफ़ी दुख में हैं। क्या लगता है लोजपा इसका आगे चल के विरोध करती रहेगी? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो हर मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे ये सरकार विफल है, और लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार को अपने किसी भी मुद्दा, जैसे 7 निश्चय का हम लोग ने विरोध किया, और 7 निश्चय जिस तरह से फेलियोर है, ये भी सरकार का डिसीजन उसी तरह से फेलियोर था, और हर हाल में हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे ही। अपना परिचय। मेरा नाम अमित सिंह रानू हुआ, हम प्रदेश अध्यक्ष IT सेल हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास।